जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक बता दिए थे और 13 बताने के बाद 14 बन जाता, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन गया होगा। फिर भी जिससे नहीं बना उसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन उसी टाइप से है कि यदि 1 + x टू द पावर n के विस्तार में 3 क्रमागत गुणांक तीन क्रमागत गुणांक 220, 395 और 792 हो तो n ज्ञात करें। n का मान, जैसे पिछले में था कि n भी ज्ञात करें और साथ ही साथ गुणांकों की स्थिति भी ज्ञात करें, मतलब r भी ज्ञात करें, ये कैमा पद है वो भी बताना था। आज सिर्फ आपको n ज्ञात करना है और ध्यान रहे कि तीनों गुणांक दिया हुआ है तो बनेगा पहले जैसे ही। उसमें सिर्फ n नहीं था, n के साथ साथ r था, सिर्फ n है। करना क्या है, शुरू करते हैं। 3 क्रमागत गुणांक, तो पहले लिखेंगे माना, और यहाँ एक बात ध्यान देना, 3 क्रमागत गुणांक, क्योंकि इसके बाद जो हम क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 उसमें 3 क्रमागत गुणांक नहीं मिलेगा, वहाँ फिर मिलेगा प्रथम 3 गुणांक। तो प्रथम 3 गुणांक और 3 क्रमागत गुणांक ये दोनों में अंतर होता है। अगर प्रथम 3 गुणांक बोलेंगे इसका मतलब T1, T2, T3, क्वेश्चन नंबर 15 में ही जरूरत पड़ेगा। और यहाँ ध्यान से आप अगर देखिए तो प्रथम 3 गुणांक नहीं है बल्कि सिर्फ इतना कहा गया है 3 क्रमागत गुणांक बस। तो 3 क्रमागत गुणांक रहे तो मानना पड़ेगा, माना 3 क्रमागत गुणांक। अगर 3 क्रमागत गुणांक है तो पद भी 3 क्रमागत होगा, कोई 3 क्रमागत पद उठाना होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो गुणांक किसका किसका है, TR+1 और TR+2 के गुणांक होंगे। मान लेते हैं यही सबके गुणांक है। R वां पद, R+1वें पद और R+2वें पद, इसी सब का गुणांक है। इन तीनों के गुणांकों को लिखते हैं। TR के गुणांक अगर लिखें कि इसका गुणांक लिखो, TR के गुणांक, TR के गुणांक, तो शुरू करते लिखना पहले n कॉम्बिनेशन R-1। हालांकि पहला जो गुणांक है वो दिए हुए कितना, 220, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से TR+1 के गुणांक बता, तो TR+1 के अगर गुणांक बताना है तो जिस भी पद का गुणांक बताना है उसके गुणांक में जो कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स होगा वो एक छोटा होगा। जैसे आप R+1 इसका गुणांक निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब इस बार R होगा, n कॉम्बिनेशन R। ठीक है, अब n कॉम्बिनेशन R कितना दिए हुए, देखो 395, समीकरण सेकेंड हो गया। अब तीसरा गुणांक किसी तरह से 792, उसको क्या माने हैं, TR+2 के गुणांक। कितना है इसका गुणांक, देखो n कॉम्बिनेशन और TR+2 है, लोअर सफिक्स वो कम होगा, दिए हुए है 792, इक्वेशन थर्ड। अब कल जैसे है कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भागा दो, और नहीं तो फिर सेकेंड में फर्स्ट से भागा दो, जो हम पिछले वीडियो में किए होंगे। तो सेकेंड में ही फर्स्ट से भागा दिए थे, तो समीकरण दूसरा में भागा दो। समीकरण सेकेंड देखिए कितना है, 392, तो लिखेंगे 395 और भागा 220 इज इक्वल टू इस तरफ अगर देखें तो कितना है, n कॉम्बिनेशन r बटा ये वाला
n कॉम्बिनेशन r माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है तो वो तो कॉम्बिनेशन का चीज़ हो गया। जैसे ये n कॉम्बिनेशन r, तो इसमें ध्यान देना है कि n कॉम्बिनेशन r मतलब n अपर सफिक्स है तो अपर सफिक्स का फैक्टोरियल होगा और नीचे लोअर सफिक्स के फैक्टोरियल होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ नीचे में अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देते हैं कभी कभी। देखो करना ये है ना कि n दिखाई दे रहा है ऊपर, तो पहले इसका फैक्टोरियल, पहले इसका फैक्टोरियल, पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन में बताएंगे, पहले इसका फैक्टोरियल और बटा में इसका फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल। ऊपर लिखना है n फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे लिखना है r फैक्टोरियल, और वहीं पे फिर लिखना है n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब नीचे में है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, पहले लिखेंगे n फैक्टोरियल यहाँ पर, n फैक्टोरियल, और नीचे लिखेंगे तो जो सबसे नीचे लिखेंगे उससे अच्छा है ऊपर भेज देंगे, मतलब बटे में लिखना है तो ऊपर भेज देते हैं, तो n फैक्टोरियल और ऊपर लिखा जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, और उसके साथ साथ वहीं पे लिखना है n में से r घटा दो और माइनस 1 घटेगा तो प्लस हो जाएगा। ये सब तो पीछे भी हम बहुत बार बता चुके हैं, तो लिखना शुरू करते हैं n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको तोड़ते हैं तो इसमें से लिखेंगे n फैक्टोरियल और r माइनस 1 जो लोअर सफिक्स है इसका फैक्टोरियल ऊपर होगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, और साथ ही साथ n में से मतलब अपर सफिक्स में से लोअर घटेगा तो माइनस r, और जो माइनस 1 है वो हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अगर इधर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है छोड़ेंगे, फिलहाल कट रहा है तो काटेंगे। 5 से अगर काटे तो 7 पचे 35 और बच गया 4 तो 9 पचे 45, 79। इसको अगर 5 से काटे तो 5 के 20 और फिर 5 के 20, मतलब 79 बटा 44। उसके आगे n फैक्टोरियल कैंसिल। उसके बाद ध्यान दो ये r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल छोटा है और इधर r फैक्टोरियल ये वाला बड़ा है, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल रहने देंगे, और ये जो r है ना यहाँ वाला, यहाँ जो दिखाई दे रहा है यहाँ, इसको तोड़ेंगे r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको तोड़ दिए। अब क्या करना, n माइनस r, इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि n माइनस r छोटा है और n माइनस r प्लस 1 बड़ा है, तो n माइनस r प्लस 1 तोड़े और फिर लिखेंगे n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 79 बटा 44। अब क्या करना, अगर तिरछा तिरछी गुना हो सकता है तो गुना कीजिए, लेकिन उससे पहले काटो r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, तो बच गया कितना n माइनस r प्लस 1, गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो बोलेंगे 44n मतलब 44n, फिर गुना किए इसमें तो लिखाएगा माइनस 44r, फिर अगर गुना किए तो लिखेंगे प्लस 44 इज इक्वल टू r, उधर गुना करो तो 79r। अब दो को समीकरण बनेगा, उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। ऐसे अपनी क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना लंबा काटेगा 220 395, इतना लंबा वैल्यू नहीं आना चाहिए। 1 मिनट थोड़ा ध्यान देना, तो किताब में 220 ठीक है, 395 ठीक है, गड़बड़ हो गया, गलती है गलत है। हिंदी में क्वेश्चन गलत है, माफ़ करना, हम हिंदी में देख के लिख दिए, इंग्लिश में यही क्वेश्चन सही है। डाउट लग रहा था क्योंकि हर साल पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि इस क्वेश्चन में गलती है, लेकिन गलती हिंदी में सिर्फ है, इंग्लिश में सही है। और इस कारण से इतना लंबा जोड़ घटाव आ रहा है, इस तरह से तो फिर बनेगा ही ना।
क्वेश्चन सुधार देते हैं, थोड़ा सा आप भी किताब में सुधार लीजिएगा अपना, आप अपने किताब में सुधार लीजिएगा। सुधारना कहाँ कहाँ है, 220 ठीक है, यहाँ 395 नहीं होगा, यहाँ होगा 495, और इस जगह पे 792 नहीं होगा, यहाँ होगा 972। मतलब उस हिसाब से तो यहाँ भी सुधरेगा, यहाँ भी सुधारना होगा, और ये सब जो काटा है ना, ये सब सुधरेगा। कैसे तो अभी पता चल गया, नहीं तो सब बेकार हो जाता मेहनत। ग्रीन मार्कर किधर है, देखो यही सब में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सुधारो उधारो, यहाँ गलती वहाँ गलती, इसलिए अधिकांश टीचर एनसीईआरटी बताते हैं। ये सब किताब में क्वेश्चन ही गलती रहता है। 395 है यहाँ पर, फिर 395 लिखना है। इंग्लिश में 395 नहीं है, इस जगह पे 495, और यहाँ है इंग्लिश में 972। मतलब सुधार के इंग्लिश में हो गया ये 495, और यहाँ हो गया 972। अब बनेगा, अब यही सब के कारण अगर गलती हो जाएगा तो हम अटकल रहेंगे, इसे में आपको भी लगेगा कि गलती हो गया। अब तक तो ये सॉल्व हो जाता है। देखो दूसरा समीकरण है 495, जिसमें भागा पड़ेगा 220 से। इधर तो ठीक है चल रहा है, इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर काटते हैं। पहले 5 से काटेंगे, तो 5 से अगर काटते भी है तो 5 9 45, फिर 5 9 45, फिर 5 से काटेंगे तो 5 6 20, और फिर 5 6 20, फिर काट देते हैं तो 11 9 99, और 11 6 44, मतलब 9/4। तो इधर भी हो गया 9/4। अब गुना करो तिरछा तिरछी, तो गुना करते तो 4r माइनस, मतलब 4n माइनस 4r। 4 से n में गुना किए तो 4n हो गया, 4 से फिर r में गुना किए तो 4r हो गया, 4 से फिर 1 में गुना किए तो 4 हो गया, इज इक्वल टू, इधर बटा में तो सिर्फ r है, यही वाला r अगर 9 में गुना करते तो 9r हो जाएगा। इसके नीचे एक लाइन और लिखते हैं, दिखाई देगा 4n दिख रहा है, 4r पहले से है, 9r इधर भेजो तो माइनस में 13r इज इक्वल टू 4 उधर भेज दिए तो -4। इसको समीकरण 4 नाम देते हैं, क्योंकि फिर हल करेंगे तो इसी समीकरण का हम इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरे में नहीं, दूसरा नहीं, अब तीसरा में भागा देना है दूसरे से। अब तीसरा समीकरण कितना है ये ढूंढो। तो तीसरे समीकरण की अगर बात करें तो 972, मतलब 972 में, यही नहीं यहाँ भी देख लो, 972 में भागा देंगे 495 से। इधर बोलो n कॉम्बिनेशन r प्लस 1 बटा ये वाला n कॉम्बिनेशन r। अब सॉल्व करो, पहले अगर ये कटे तो काट दीजिएगा, दोनों अगर कटता है तो 9 और 4 13, 5 18, 3 से कटेगा तो पहले 3 से ही काटना शुरू करते हैं, जितना कटेगा 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 पचे 15, ये 3 से अगर काटे 3 तिया 9, और 3 में 6, और 3 छक्के 12। फिर अगर 3 से काटे फिर कटेगा 3 से, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 से काटे 3 एकम 3, 3 8 24। अब कैसे काटे 55, 108, तो नहीं कटेगा, तो ये अटक जाएगा। फिर कहीं गलती तो नहीं ना हो गया, क्योंकि काटने में जितना हो सके आसानी से कटना चाहिए, उसमें रुकना नहीं है। आप नहीं कट रहा तो यहीं तक छोड़ो। फिलहाल देखते हैं n कॉम्बिनेशन हो जाएगा n फैक्टोरियल अब बटा, क्योंकि अपर सफिक्स है तो इसका फैक्टोरियल लिख दिए। फिर जो लोअर सफिक्स है ना r+1, इसका जो फैक्टोरियल होगा वो बटा में लिखाएगा, मतलब n+1 फैक्टोरियल। इतने ना इसी के बगल में, जस्ट इसी के लगले अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, मतलब अपर सफिक्स n है तो n में से
इसका लोअर सफिक्स घटा दीजिए, यानी ऐसे लिखेंगे n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर इस नीचे वाले को सॉल्व करें तो n कॉम्बिनेशन आर, तो n कॉम्बिनेशन आर में अपर सफिक्स n है तो n फैक्टोरियल लिखेंगे, तो n फैक्टोरियल लिखो। फिर नीचे लिखना है r फैक्टोरियल, तो उससे अच्छा है कि ऊपर लिख दो r फैक्टोरियल, उससे अच्छा। फिर वहीं पे बगल में ही इसी के बगल में लिखना होगा क्या, अपर माइनस लोअर, अपर मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 108 बटा 55। फिलहाल तो n फैक्टोरियल कटा, उसके बाद r फैक्टोरियल, इस बार r फैक्टोरियल गड़बड़ हो गया, r फैक्टोरियल नहीं सॉरी, यहाँ n r प्लस 1 होगा। हाँ, तो r फैक्टोरियल इस बार छोटा है और r प्लस 1 बड़ा है, तो इस बार ऊपर वाला r फैक्टोरियल रहने देंगे क्योंकि r फैक्टोरियल छोटा है, r फैक्टोरियल छोटा है और इसके नीचे जो दिखाई दे रहा है ना r प्लस 1, ये वाला बड़ा है। जैसे यहाँ r फैक्टोरियल है तो यहाँ r प्लस 1 एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा को पहले लिखेंगे r प्लस 1 इंटू लिखेंगे r फैक्टोरियल। वैसे ही n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और जबकि ऊपर वाला बड़ा है n माइनस आर फैक्टोरियल खाली है, तो n माइनस आर अगर लिखें, n माइनस आर अगर लिख दिए तो एक घटा देना है, यानी एक कम कर देंगे, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये वाला कैंसिल, r फैक्टोरियल कैंसिल, इधर हो गया 108 बटा में 55, फिर तिरछे गुना करो, मतलब 55 इधर गुना कीजिए तो हो जाएगा 55 n, फिर इसमें गुना करो तो हो जाएगा 55 r, और r प्लस 1 उधर गुना करो तो हो जाएगा 108 r, फिर एक में गुना करेंगे तो 108। अब क्या करना है, तो n और r को एक तरफ अरेंज करना और कांस्टेंट को एक तरफ रखने देना, मतलब 55n और 55r है, समझ लो कि 108 इधर आके माइनस में हो गया, 108 इधर भेजो तो 108 है और 55 दोनों को इधर भेजेंगे तो माइनस में 163 r इज इक्वल टू 108। इसको नाम दे दिया जाए समीकरण 5। अब यहाँ समीकरण 4 है, वहाँ समीकरण 5 है, इन दोनों को एक साथ रख कर हल करना है और n और r जितना आएगा वही आंसर होगा। अब हल करने के लिए उधर जगह बचाना, इसलिए हम पहले ही जगह उतना भर रिजर्व रखे थे। यहाँ देखिए इतना जगह काफ़ी है, बन जाएगा, इसमें समीकरण सॉल्व हो जाएगा। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसको देखिएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो 4n माइनस 13r इज इक्वल टू -4, समीकरण 4। समीकरण 5 देखिए यहाँ से 15n माइनस 163r इज इक्वल टू 108। अब ये दोनों समीकरण आप लोगों को हल करने के लिए आता होगा, उम्मीद है कि आप लोग से ये हल हो जाएगा। आप खुद से भी हल करके देख सकते हैं और हल करके जितना आता है उस हिसाब से बताइए कि कितना आंसर होगा। दोनों समीकरण को हल करो और जो भी आता है n वही आंसर होगा। हल तो कर ही लीजिएगा या हम हल करते हैं। आप हटा वहाँ से, चलो तो ये अपने से सॉल्व कर लें। दोनों समीकरण करना ये है कि ऊपर गुना कर देना 15 से, नीचे गुना कर देना 4 से। अगर 15 गुना कर दिए तो हो जाएगा 15 जगह 60 n माइनस, अगर 15 इसमें गुना करेंगे तो 15 देंगे 150 और फिर 45 मतलब 195 r इज इक्वल टू 15 जगह 60। 4 से गुना करेंगे तो हम ही सॉल्व कर देते हैं। 60 n माइनस 4 से गुना करेंगे तो जब या 12 के 2 और 6 चक 24 है, 25 के 5 हाथ में 2, 4 2 6 r इज इक्वल टू, अगर 4 से गुना करें तो 432। अब यहाँ से मतलब ये प्लस ई हो जाएगा माइनस,
ई कैंसिल। और यहाँ अगर देखें 652 में से 195 घटा के तो 12 में से 5 गया 7, और 14 में से 9 गया तो 5, 5 में से गया तो 4, 457। आर इधर कितना होगा, माइनस में गड़बड़ हो गया है, गलती हो गया। 12 में से 5 गया 7। अच्छा सॉल्व करके अपने देख लेना, ठीक है। अगर ये नहीं सॉल्व हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। पहले अपने हल करके देखिए, n इक्वल टू जितना आता है ठीक है, नहीं आता है फिर हम अगला वीडियो में सॉल्व कर देंगे। आज यहीं तक।